प्रियंका राय कह रही है कि 12 सालों से उनकी पत्नी बनकर हम रह रहे थे और अब हमको मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि आकांक्षा दुबे वाला हाल कर देंगे तुम्हारा। ये प्रमोद प्रेमी जो है ये भोजपुरी फिल्मों का गायक है, नायक है। कोई बहुत बड़ा मैं स्टार नहीं इसको मानता हूँ, छोटे भाइयों में ही है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पहचान है। और मामला ये है कि एक प्रियंका राय नाम की लड़की है जो कि वो भी छोटी मोटी मॉडल है, और उसका दावा है, मैं दावा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी सारे कागज़ पत्र नहीं देखे हैं, सब कुछ देख रहा है, इसलिए मैं भी उसका दावा ही करूँ। उसका दावा है कि वो 12-13 वर्षों से वो प्रमोद प्रेमी की पत्नी रही है। उसका दावा है कि उन दोनों की शादी एक मंदिर में हुई थी और वो पत्नी की हैसियत से रह रही है। प्रमोद प्रेमी से उसको कोई बच्चा नहीं है। और उसका कहना है, उसका ये कहना है कि 2020 में जो कोरोना वाला जो लॉकडाउन लगा था, उस समय प्रमोद प्रेमी ने इससे छिपकर एक दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उसको जुड़वा बच्चे हुए हैं। और ये बात प्रमोद प्रेमी ने उससे छिपाई थी। बाद में जब बच्चे के बर्थडे पार्टी की तस्वीरें वायरल हुई, इसने कहीं देख ली, तब जाकर प्रमोद प्रेमी की असलियत मालूम हुई। अब इसका कहना है कि मेरे कहते प्रमोद प्रेमी ने कैसे दूसरी शादी की, और इसका ये कहना है कि प्रमोद प्रेमी मुझे धमका रहा है कि आकांक्षा दुबे वाली हालत तुम्हारी हो जाएगी। दर्शकों को मालूम होगा कि आकांक्षा दुबे भी भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस थी और उसने सुसाइड कर लिया, खुदकशी कर ली थी एक होटल में। उसमें उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी भी हुई थी, समर सिंह की। और ये केस प्रियंका रॉय ने जो आरा कोर्ट है, भोजपुर जिला में जो आरा कोर्ट है, उसके वहाँ सीजेएम कोर्ट में किया है। तो अभी ये मामला मतलब आप कहिए कि न्यायालय में लंबित है। यही ये पूरी कहानी है। अब देखिए इसमें कई पहलू हैं, मैं तो बस कानूनी पहलू भी हैं, कुछ सामाजिक पहलू भी हैं, बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले आते हैं हमारे समाज में। एक तो पहलू है कि देखिए कानूनी पहलू मैं दर्शकों को फिर बताऊं कि मंदिर में शादी जो होती है ना, समंत या मंदिर में शादी होती है, लोग एक दूसरे को जयमाल पहना देते हैं, उस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ये फिल्में देख देख के या टीवी सीरियल देख देख के लोगों ने इस तरह से शादी करनी शुरू कर दी है। देखिए दो ही तरह से किसी हिंदू की शादी हो सकती है, या तो वो कोर्ट में शादी करे, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको कहते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत, मतलब रजिस्ट्रार के सम्मुख वो शादी हो, गवाहों के उसमें दस्तखत हो, जिसमें सब वर वधू सबका ये जन्म प्रमाण पत्र देखा जाता है, आवासीय प्रमाण पत्र देखा जाता है। ये सब देखने के बाद रजिस्ट्रार केस पे, जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं बोलचाल में, और वो वाली शादी हुई, वो विशेष विवाह अधिनियम के होता है। उसमें जाति धर्म किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है। हिंदू की शादी मुस्लिम से हो सकती है, ब्राह्मण की शादी दलित से हो सकती है, वो एक भारत सरकार का कानून है। एक तरह से वो शादी हुई। दूसरी तरह से हिंदू की शादी हो सकती है, उसकी सबसे अनिवार्य जो रस्म है वो है सप्तपदी। सप्तपदी मतलब जो होता है, जैसे मंडप पर जो पारंपरिक शादियां होती है हिंदुओं की, तो उसमें अग्नि को साक्षी मान के वर और वधू 7 फेरे लेते हैं, तो उसी को सप्तपदी कहते हैं। तो वो सप्तपदी जो है वो हिंदू मतलब शादी का एकदम समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट रस्म मानी आती है। ऐसे तो हर क्षेत्र में, हर इसमें अलग अलग देश में अलग अलग बहुत तरह की प्रथाएं हैं शादी में। पंजाब में जिस तरह से शादी होती है, हो सकता है बिहार में डिफरेंट तरह से हुई, महाराष्ट्र में लेकिन सप्तपदी जो होता है वो सब में कॉमन होती है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा, मैं तो अपन कानूनी इसमें बोल रहा हूँ कि अगर प्रियंका रॉय ने वो सप्तपदी की रस्म नहीं की है और कोर्ट में भी शादी का निबंधन नहीं करवाया है, तब तो वो कानूनी रूप से पत्नी ही नहीं है। तब कानूनी रूप से पत्नी नहीं हुई वो, भले ही उसको लिव इन रिलेशनशिप कह सके। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है, अब उसको भी कोर्ट में मान्यता मिल गई है भारत में भी, यदि एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की यदि साथ साथ रहते हैं बिना शादी किए भी, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, हिंदी में सहजीवन कहते हैं। तो सहजीवन भी कोई अब गैर कानूनी नहीं रहा, उसको भी कानूनी मान्यता है, लेकिन उसको आप पत्नी नहीं कह सकते हैं। वो आप उसके पार्टनर हो सकते हैं, उसके आप जो भी है, पत्नी होने का दावा नहीं कर सकती है। जी बोलिए बोलिए। आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में जो वो दिखा रही हैं कि प्रमोद यादव पति का नाम, दोनों जगह वो दिखा रही हैं कि मेरे पति का नाम प्रमोद यादव है, मैं 2012 साल से साथ रह रही हूँ, मैंने जाकर मंदिर में शादी की। अगर मंदिर में शादी को मान्य कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है सर, तो आधार कार्ड में जो पति का नाम है वो फिर गलत कैसे हो सकता है सर? दूसरी बात, अब अगर उनसे दूरी बना रहे हैं प्रमोद प्रेमी, तो फिर प्रियंका राय के साथ क्या होगा? और इस प्रकार का जो धमकियां दी जा रही है प्रियंका राय को कि जो आकांक्षा दुबे का हाल किया गया वही हाल तुम्हारा किया जाएगा,
तो ये धमकी भी कानूनी रूप से नहीं, कहाँ तक? धमकी देना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। धमकी तो आप किसी पत्नी को नहीं दे सकते हैं, किसी गैर औरत को भी नहीं दे सकते। धमकी देना तो बिल्कुल गुंडा ही हो गया। उसको तो वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। वो तो आपकी पत्नी है या नहीं है तो बाद की बात है। हुँ। धमकी देना तो बिल्कुल विशुद्ध गुंडागर्दी है। वो तो मतलब कहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आधार कार्ड की जहाँ तक बात करें तो देखिए, आधार कार्ड में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी रहती हैं। हुँ। है ना? बहुत सारी गलतियाँ भी रहती हैं। बहुत लोग का ऐसा भी मामला है कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने का भी वोटर आई कार्ड में भी ऐसा मामला आया है। हुँ। तो उसको, या जन्म तिथि में बहुत बार ऐसा होता है, लोग संशोधित भी करवाते हैं। तो आधार कार्ड को नहीं मान सकता। मैंने कहा कि शादी का 2 ही ये है, अगर वो प्रियंका राय बोले कि जो मंदिर में शादी हुई थी वो सप्तपदी से हुई थी, हुँ। या तो वो है, या उसके पास शादी का प्रमाण पत्र यदि हो कोर्ट मैरिज का, हुँ। या ऐसा हो कि उसने मंदिर में जयमाल लेके शादी की हो और बाद में कोर्ट में निबंधित करवा लिया हो, तो उसकी भी मान्यता है। हुँ। लेकिन अब तक जो वो बोल रही है, जैसा मैंने मीडिया पर उसका इंटरव्यू देखा है, तो मुझे लगता है कि वो कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पा नहीं रही पेश है। कर वो पाई। कह रही है कि मैंने बखोरापुर में काली मंदिर वहाँ शादी की, हुँ। तो वो मैं नहीं जानता, सप्तपदी और ये सब की बात नहीं कर रही है। हुँ। तो एक तो उसके शादी पर ही मैं थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये भी मैं बराबर कहता हूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत मामले आते हैं, जब मैं एसपी था तब भी आते थे, अभी भी आ रहा है, हुँ। कि देखिए, लड़कियों को भी कहता हूँ, लड़कों को भी कहता हूँ कि शादी कोई ये मतलब ये नहीं है, गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं है। जो छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं कि गुड्डा-गुड़िया में शादी करके चॉकलेट बाँट देते हैं, तो वो नहीं है। शादी एक सीरियस चीज़ है ना? बिल्कुल। तो इसको मतलब भावनाओं में बह के नहीं करना चाहिए। हुँ। कि इस तरह से शादी कर ले और उसके बाद आपकी कोई कानूनी मान्यता नहीं रही। आपको ये भी सिद्ध करने में मुश्किल हो गया कि वो मेरा पति ही है बिल्कुल। ना? हुँ। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका उसका सब चीज़ पर असर पड़ जाएगा। उसकी संपत्ति पर, आपके दवा पर असर पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ जाएगा। जी। यहाँ तक वो कह रही है सर कि कई बार मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन अबॉर्शन करवा दिया गया। ये अबॉर्शन करवाने का भी आरोप प्रमोद प्रेमी पे लगा रही हैं। अगर प्रमोद प्रेमी को ये नहीं वो साबित कर पाई प्रियंका राय कि प्रमोद प्रेमी ही मेरा पति है, तो फिर प्रियंका राय और भी एफआईआर दर्ज करा करके या कोर्ट में मामला ले जा सकती है कि मेरे साथ यौन शोषण किया, या कुछ भी और भी हो सकता है सर? मामला देखिए हो सकता है, वो यदि रेप का भी केस कर दें तो कोई क्या रोक सकता है। लेकिन एक तरफ आप पत्नी होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप रेप का केस नहीं कर सकते। हुँ। फिर तो आपकी अपनी बातों में विरोधाभास हो गया, हुँ। है ना? हुँ। वैवाहिक रेप को तो भारत में कानूनी मान्यता नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो फिर ये तो अपनी ही बातों में वो उलझ जाएगी कि यदि उसने सीजेएम कोर्ट में कहा है कि मैं पत्नी हूँ, हुँ। और थाना में जाके रेप केस करती है, तब तो उसकी और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए रेप वाला मामला या यौन शोषण वाली बात, तो ना पत्नी का यौन शोषण हो सकता है, ना पत्नी का रेप हो सकता है। कम से कम भारतीय कानून में वो बात नहीं। नहीं है। तो इसलिए ये बात नहीं है। अब देखिए, इसमें अ, अगर इसमें गलती यदि किसी की है, सामाजिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से, तो वो प्रमोद प्रेमी की हुँ। है ना? गलती इसलिए है क्योंकि ठीक है, एक मिनट के लिए मान भी दिया जाए कि इसकी कानूनी पत्नी नहीं थी, हुँ। लेकिन वो आपके साथ तो रह रही थी। ये तो लगता है कि वो सच बोल रही है प्रियंका। हुँ। ये तो मतलब जितना मेरा तजुर्बा है, जैसे समझ है, तो यदि कोई आपके साथ रह भी रही हो, आपका लिव इन रिलेशनशिप हो, तो आप कैसे दूसरे से जाके शादी कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न ये आता है कि दूसरी से जो उसने शादी की, तो उसने क्या कहा? उसको सही बताया कि पहले से मेरी एक साथ लड़की रह रही है? नहीं, वीडियो फुटेज में तो वो कह तब रही है कि गए तब थे दूसरे के तब शादी में तो पैर तब हाथ रंग दिया। तो ऐसे ऐसे थोड़े होता है। हुँ। और फिर आपको उससे जुड़वाँ बच्चे भी हो गए। हुँ। मतलब ये तो आपने अपने पूरा रायता फैला दिया ना। हुँ। अब रायता समेटना में तो मुश्किल है ना। बिल्कुल। आप अकेले हैं और 2-2 पत्नी साथ रह नहीं सकती है। ये तो गैर कानूनी भी है, और ऐसे सामाजिक दृष्टि से भी दिन-रात आपके घर में कलह ही होगा, झगड़ा ही होगा। कोई स्वतः को बर्दाश्त नहीं करेगी। और यदि आप अलग मान लीजिए इसको छोड़ते हैं प्रियंका को, तो इसके साथ अन्याय होगा, और यदि दूसरी पत्नी को छोड़ते हैं तो उसके साथ अन्याय होगा। तो जो भी इसमें मतलब एक यदि दोषी है, वो तो अब फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन यदि कोई दोषी है तो वो यही है, प्रमोद प्रेमी ही है। और मुझे लगता है कि मैं तो यही अब कानूनी सलाह दूँगा, चूँकि बाल-बच्चा नहीं है प्रियंका राय को प्रमोद प्रेमी से, तो मुझे तो लगता है कि उसको विच्छेद कर लेना चाहिए। जो भी उसका संबंध हो हुँ। प्रमोद प्रेमी से, उसे विच्छेद कर लेना चाहिए, लेकिन मतलब मुफ़्त में नहीं विच्छेद करना चाहिए, अपने मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी आपको जो गुजारा भत्ता होता है और मेंटेनेंस का जो होता है, उसका आपको हक होता है। वाइफ़ जो होती है वो अलग होती है, तो बिल्कुल हक है, इसको एलिमोनी कहते हैं। हुँ। इस बाकायदा आपको पैसा मिलता है। आपको पता होगा पवन सिंह और ज्योति सिंह में कितना दिन चला था बिल्कुल। कि एक फ्लैट नोएडा में तो 2 करोड़, तो 3 करोड़ कितना दिन उन लोग का चला था। हुँ। तो वाइफ़ के रूप में तो ख़ैर आपका है ही हक,
यदि आप वाइफ नहीं भी हैं तो लिव इन पार्टनर के रूप में भी आपको कानूनी हक है, जो कोई भी अच्छा वकील उनको बता देगा। क्योंकि अब ये आप ये सोचिएगा कि अब वो 2 बच्चों और दूसरी पत्नी को छोड़ के आपके पास लौटेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने तमाम बातें कही कि प्रियंका राय के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो विच्छेद कर ले, और अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी अधिकार दिया जाता है कि उन्हें कुछ राशि या उनके जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ जो है राशि जो है मुहैया कराया जाता है, जो प्रमोद प्रेमी कर सकते हैं। और यदि अच्छा वकील प्रियंका राय उससे सलाह लेंगी तो प्रियंका राय को बेहतर दिशा मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।